आप सब बढ़िया चल रहा है। पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। आज हम 12th क्लास का बहुत अच्छा एक प्रश्न है, फेमस क्वेश्चन है, उसको लेकर के आए हैं और ये लेक्चर नंबर 8 है। इसमें हम बात करेंगे, एक क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा फेमस है, बुक में है, आपके एनसीईआरटी पैटर्न में है। ये एक मॉलिक्यूलर वेट दिया है, मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है यहाँ पर C5H11 और Br, ये आपका फार्मूला दिया हुआ है और प्रश्न करता है कि इसके 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाना है। स्ट्रक्चरल आइसोमर, इस फार्मूले से 8 संरचनात्मक समायवियों को बनाना है। संरचनात्मक समायवी को बनाना है और फिर उनके IUPAC नाम लिखना है। पहले तो इस फार्मूले को उन्होंने दे दिया है और फिर बोला है कि इससे हमें स्ट्रक्चरल आइसोमर बना के दिखाइए 8। वो 8 आइसोमर कौन कौन से हैं, इसके संरचनात्मक समायवी कौन कौन से हैं, वो 8 आपको बनाना है। और इसके बाद प्रश्न किया है कि वो जो 8 बनेंगे उनके सबके IUPAC नाम बताना है। कौन सा फर्स्ट डिग्री है, सेकेंड डिग्री है, थर्ड डिग्री है, ये भी बताना है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, जरा इसको देख लीजिए। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चरल आइसोमर, एक्चुअल में ये जो आइसोमर है ये होता क्या है। हमें आइसोमर ही नहीं पता है तो हम इसके 5-8 आइसोमर लिखेंगे क्या? सोचने वाली बात है। अगर आपको आइसोमर क्या होता है, आइसोमेरिज्म क्या होती है, समायवता नहीं पता है तो समस्या बन गई। क्वेश्चन में स्पष्ट बोलेगा कि इस फार्मूले में 8 स्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक समायवियों के फार्मूले लिखिए और उनके IUPAC नाम लिखें। कौन फर्स्ट डिग्री है, कौन सेकंड डिग्री, कौन थर्ड डिग्री, इनके भी बताना है। तो सीधी बात है, हमें समायवी पता होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं समायवी के लिए और समायवता के लिए those organic compound which have the same molecular formula but differ in physical and chemical properties। क्या बोला हमने? Those organic compound which have the same molecular formula सेम होना चाहिए, अणु सूत्र जो है हमारा एक जैसा होना चाहिए। which have the same molecular formula but differ in physical and chemical properties। उनकी भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग होना चाहिए, भिन्न होना चाहिए। which have the same molecular formula but differ in physical and chemical properties are called isomer and this phenomenon is called isomerism। तो इस अवस्था को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं या समायवता कहते हैं और जो ये फार्मूले जो डेराइव किए जाते हैं वो समायवी सूत्र कहलाते हैं। अर्थात हमने कहा कि ऐसा ये एक फार्मूला है जिसके फार्मूले तो सेम है परंतु उनके संरचना सूत्र अलग अलग हों, उनकी भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग हों। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे कि यहाँ पर C2H6O, ये एक फार्मूला है जिससे ये बहुत फेमस है आपका, ये फेमस है आइसोमेरिज्म के लिए एग्जांपल में। C2H6O, इससे 2 फार्मूले क्रिएट होते हैं। एक होता है C2H5OH, ये आपका एल्कोहल हो गया, OH ग्रुप लगा है, और यहाँ पर एक दूसरा CH3OCH3, इसके 2 ही आइसोमर हैं।
एक आपका एल्कोहल है और ये आपका कीटोन है, ईथर है, सॉरी ईथर, ROR ईथर है। तो ये ईथर है और ये एल्कोहल है। इसका सिंपल सा है कि दोनों की प्रॉपर्टीज बिल्कुल बदल जाएंगी। वो एल्कोहल के गुण रखेगा, ये ईथर के गुण रखेगा। तो व्हिच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, इन दोनों के जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है। C2 है, 6 हाइड्रोजन है, एक ही ऑक्सीजन है जो कि इससे मैच कर रहा है, यहां पर भी वही है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट डिफर इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड आइसोमर एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेर आपने जान लिया, आइसोमेरिज्म भी जान ली। तो इस फार्मूले से हमें आपको 8 आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाने हैं। तो जरा देखिए इसको कैसे बनाएंगे। देखिए हमें 8 स्ट्रक्चरल संरचनात्मक समायवी बनाना है। तो हम इसको पहले ये देख लें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि डबल बंध किसी में है कि नहीं। इस बड़ा सा फार्मूला है, क्या इसमें कोई डबल बंध या ट्रिपल बंध आया है कि नहीं आया है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली बात, हम जनरली एल्केन का फार्मूला CnH2n+2 होता है। इस आधार पे अगर हम कार्बन रख दें, 5 कार्बन है तो C5H2 × 5 + 2। तो यहां पर C5H 10 + 2 12 होना चाहिए। अगर एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो एक कोई दूसरा ग्रुप आकर के जुड़ जाएगा, अर्थात C5H11। और अगर यहाँ पर एक हाइड्रोजन निकल करके Br जुड़ गया है तो कोई बात नहीं, सिंपल मैच हो रहा है। इसका मतलब ये एल्केन का फार्मूला है और एल्केन से एक हाइड्रोजन विस्थापित होकर के एल्किल हैलाइड बनाया है। एल्किल हैलाइड, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका लेसन भी एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड चल रहा है। तो ये आपका एल्किल हैलाइड दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर C5H12 आना चाहिए तो C5H11 दिया हुआ है। एक हाइड्रोजन जब कम होता है तो वो एल्किल ग्रुप हो जाता है और ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन ये आपके हैलाइड होते हैं। तो ये आपके हैलो पेंटेन हो जाएगा। ये हैलोपेंटेन है यानी ब्रोमोपेंटेन है, ये आपका ब्रोमोपेंटेन है। अब इसमें हमें 5 लिखना है, 8 लिखना है, स्ट्रक्चरल आइसोमर दिखाना है। 5 स्ट्रक्चरल आइसोमर, जरा देखिए कैसे। हमने ये पता लगा लिया कि इसमें कोई डबल बंध नहीं है, अर्थात ये एल्केन से बना है, एल्केन का डेरिवेटिव है, तो एल्किल हैलाइड है। ये ब्रोमोपेंटेन है, 5 कार्बन वाले को पेंटेन कहेंगे तो ब्रोमोपेंटेन हो गया। अब हम इससे 8 कैसे बनाएंगे, जरा देखो। सबसे पहली बात, 5 कार्बन है तो जरा इनको 5 कार्बन में लिख डालिए, ऐसे 5 कार्बन हो गए। हम जानते हैं कि 5 ये आपका एल्केन है, ये एल्केन है, तो सीधी सी बात है हर जगह पर यहाँ पर हाइड्रोजन से बैलेंसी सेटिस्फाई होगी और कहीं पर भी कोई दूसरा मॉलिक्यूल नहीं आएगा, डबल बंध नहीं आएगा। यहाँ सारे हाइड्रोजन आप सेट कर सकते हैं अपने मन से, और नहीं भी लगाएं तो इस तरह से बॉन्डिंग दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये आपके ये इस कार्बन की तीसरी बॉन्डिंग के लिए ब्रोमीन यहाँ पर जुड़ा है। ये आपका नॉर्मल जो फार्मूला यहाँ लिखा है हमने वैसा ही लिख दिया है। पहला फार्मूला यही हो गया। दूसरे के लिए देखिए, हमें 8 बनाने हैं। एक 5 कार्बन को आप सिंपल तरीके से सीख लीजिए। 5 कार्बन है, आपने पहली बार में इस कार्बन के साथ ब्रोमीन जोड़ दिया है। अब दूसरी बार में आप इस कार्बन के साथ ब्रोमीन लगा दीजिए। बाकी जो बैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे वो हाइड्रोजन से आप बाकी सेटिस्फाई कर देंगे। तो दूसरे नंबर का फार्मूला इस तरह से हो जाएगा। तीसरा, 5 कार्बन जब आप ऐसे लिखेंगे तो अब यहां पर जुड़ चुका है एक बार और एक बार यहां, तो अब एक बार तीसरे नंबर के कार्बन पर जोड़ दीजिए, ये हो गया चौथा। अब ध्यान दीजिए कि अब इस बार अगर हम 5वें नंबर पे जोड़ दें, ऐसे 2 3 4 5 कार्बन है,
अब इस बार हम पहले में जुड़ा, फिर दूसरे वाले कार्बन में जुड़ा, अब तीसरे वाले कार्बन में जुड़ा। अब इसको अगर हम सोचें कि ये चौथे नंबर वाले कार्बन में Br जोड़ दें तो हमारा बन जाएगा, नहीं, ये आपका और ये दूसरे नंबर का और ये चौथे नंबर का सेम हो गया, कोई अंतर नहीं है। यहां से कार्बन की गिनती की जाएगी जहां से ब्रोमीन नजदीक हो, 1 2 3 4 5, और दूसरे नंबर पर यहाँ भी वही कंडीशन है, 1 2 3 4 5 और दूसरे नंबर पर ब्रोमीन है। इसका मतलब ये दोनों सेम हो जाएंगे, हम इस तरह अब नहीं कर सकते। तो अब हम अगले स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हमें एक श्रृंखला बनानी पड़ेगी कोई, क्योंकि अब ब्रोमीन अगर इसमें किसी भी कार्बन पर जोड़ते हैं तो इनमें से 3 में से ही कोई बन जाएगा। यहाँ पर लगा दें तो ये बन जाएगा, यहाँ पर लगाए दें ये बन जाएगा, यहाँ पे लगा दें तो यही बन जाएगा। पहले वाले कार्बन यहाँ लगाएं चाहे यहाँ लगाएं, बात एक ही है, पहला जैसा बन जाएगा। इसलिए अब हम इस कार्बन को जरा एक साइड चेन दे देते हैं, इस कार्बन को हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। अब देखिए, अब जब हमने यहाँ पर जोड़ दिया तो अब ब्रोमीन हम यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है, ये बन गया। जैसे ही ब्रोमीन लगा दिया, अब अगला देखिए, 5वां नंबर, इस कार्बन के साथ 4 अब कार्बन आपको श्रृंखला बनानी है, तीसरी श्रृंखला ला दिए हैं। एक बार यहाँ आपने ब्रोमीन जोड़ दिया है पहले नंबर में, अब इस बार आप इसके साथ जोड़ सकते हैं, 2 तरीके से हो गया। 6वां नंबर, अब जरा देखिए, 1 2 3 4 और यहां पर कार्बन जुड़ा है। अब ब्रोमीन कहां पर जोड़े? अब हम यहां पर जोड़ रहे थे, अब हम यहां पर जोड़ देंगे, और अब तीसरे नंबर पे हम यहां पर जोड़ देते हैं जरा। चलो, ब्रोमीन हमने यहां पर जोड़ दिया, तो ये एक अलग प्रकार का बन गया। अब 7वां नंबर जरा देखो, यहाँ ऐसे ऐसे 4 बनाया और यहाँ पर कार्बन पहले से 4, हमने एक श्रृंखला बनाई थी, 4 कार्बन वाला कर दिया था। अब ध्यान दीजिए कि ब्रोमीन हमने यहाँ जोड़ दिया, यहाँ जोड़ दिया। अगर हम यहाँ जोड़ दें, यहाँ जोड़ दें तो प्रॉब्लम क्या हो रही है? अगर हम इसके साथ ब्रोमीन जोड़ते हैं तो जरा देखिए, यहीं से गिनती 1 2 3 4, यानी पहले नंबर में ब्रोमीन, दूसरे नंबर में मेथिल ग्रुप जुड़ा है। और इस फार्मूले में भी वही चीज हो रही है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसमें अभी नहीं है, लेकिन यहाँ पर वही चीज है। पहले नंबर में ब्रोमीन है और दूसरे नंबर में मेथिल ग्रुप है। 1 2 3 4 गिनोगे, पहले नंबर में ब्रोमीन है, दूसरे नंबर पर कार्बन है। ये दोनों फार्मूले मैच करने लगे हैं। इसका मतलब है हम इस कार्बन पर ब्रोमीन को नहीं जोड़ेंगे। हमें ऐसे फार्मूले बनाना है जो सारे एक दूसरे से डिफरेंट हों। इसलिए अब हम ब्रोमीन कहां पर जोड़ें? यहां पर भी जोड़ दिए हैं, अब जरा एक ठो इसमें जोड़ दीजिए, ये हो गया। फिर अब और बना दीजिए 8वां नंबर। अब श्रृंखला बना देते हैं जरा, 1 2, अब 3 कार्बन वाली श्रृंखला बना देते हैं, और यहाँ पर हम कार्बन लगा देते हैं, कार्बन लगा देते हैं। अब यहाँ पर ब्रोमीन जोड़ देते हैं। 5 कार्बन के 5 कार्बन हैं, ब्रोमीन यहाँ पर लगा दिए हैं। अब देखिए 9, अगर सोचे 9वां नंबर, तो इसको ऐसे ऐसे हमने किया। अब सोचें कि ब्रोमीन एक बार यहाँ लगा दिए हैं, अब एक बार यहाँ लगा दें, तो यहाँ लगाएं चाहे यहाँ लगाएं, चाहे यहाँ लगाएं, यहाँ लगाएं, इस कार्बन से चाहे 4 कार्बन में से किसी भी एक कार्बन पर आप लगा देंगे तो सेम दिखेगा, सेम। अगर आपने यहाँ पर ब्रोमीन लगा दिया तो बात तो एक ही है, इस ब्रोमीन के साथ कार्बन है और बाकी CH 1 2 3 4, इस कार्बन के साथ ये है 1 2 3 4, 1 2 3 4, सेम है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब अब फार्मूले नहीं बन सकते। 8 फार्मूले हो चुके हैं। हमको 8 इस तरह से बनाना है कि हम बड़े आसानी से पहले सिंगल 5 कार्बन की चेन बना देंगे, और जितनी बार जोड़ सकते थे तो हमने 3 बार पहले कार्बन पर, फिर दूसरे कार्बन पर, फिर तीसरे कार्बन पर ब्रोमीन जोड़ दिया। इसके बाद अब हम
चौथी बार जोड़ते हैं किसी भी तरीके से, हमारा कोई कार्बन का चैन 5 वाले कार्बन में ब्रोमीन नहीं लग पा रही है, तो हम अब इसको 4 कार्बन वाली ब्रोमीन बना दिए, है ना। 4 कार्बन श्रृंखला वाली 8 कार्बन श्रृंखला में डाल दिया। चाहे इस कार्बन पर डालते आप चाहे इस कार्बन पर, दोनों सेम थी। कैसे? ये कार्बन ऐसे और ऐसे, आप चाहे यहां पे लगाओ तो दूसरे नंबर में कार्बन फंस रहा है? देखो ये कार्बन है, अब हमने यहाँ पे एक श्रृंखला लटका दी, तो अगर यहां से गिनती करो 1 2 3 4, लंबी चैन मिलनी चाहिए, और यहाँ सेकंड नंबर में साइड चैन आ गई इधर, चाहे इधर से गिनो 1 2 3 4, तो ये साइड चैन दूसरे नंबर में छूट रही, माने दूसरे नंबर में साइड चैन छूटना है। अब बाकी देखो बेटा, ये बहुत पहले से सीख जाना चाहिए, 11th क्लास में ये सारी चीजें सिखा दी जाती हैं, इसलिए अगर अभी भी कोई प्रकार का डाउट है आप हमसे बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। 8 आपके मिल चुके हैं, अब इनके वो IUPAC नाम बोलने को कह रहा था, तो IUPAC नाम तो आपको सिखा चुके हैं। 5 कार्बन वाला है, एक ही कार्बन पर लगा है, तो आपका ब्रोमोपेंटेन हो जाएगा, ब्रोमोपेंटेन। पहला कार्बन में ही लगा है, ब्रोमो लिख देंगे और पेंटेन हो गया भैया। अब यहाँ 1 2 3 4 5, 5 है टोटल। पेंटेन तो आने आना है, दूसरे नंबर में ब्रोमीन है, ब्रोमो है, तो 2 ब्रोमो, क्योंकि साइड चैन पहले लिखते हैं, 2 ब्रोमो पेंटेन, 2 ब्रोमो पेंटेन। तीसरे नंबर की बात करें, 1 2 3 1 2 3, चाहे जिधर से गिनो इसमें तीसरे नंबर पे ही आ रहा है, तो 3 ब्रोमो पेंटेन। अच्छा, अब इसमें देखिए, अब यहां पर 1 2 3 4 है टोटल, 4 है, लेकिन यहां पर गिनती यहां से होगी 1 2 3 4, यहां से नहीं करेंगे, साइड चैन जहां से ये आपका ब्रोमीन नजदीक पड़ रहा है, तो 1 ब्रोमो है, तो 2 मेथिल है, CH3 यहाँ पर ग्रुप है दूसरे नंबर पे, तो 2 मेथिल बाद में आएगा, पहले ब्रोमो लिखा जाएगा, ब्रोमो या 1 ब्रोमो 2 मेथिल। अब ब्यूटेन है, 4 कार्बन बचे हैं, तो ब्यूटेन। इसमें देखिए जरा, इसमें आपको यहां से जब गिनती गिनोगे तो जहां से साइड चैन नजदीक पड़े, तो इस ब्रोमीन को इस कार्बन के साथ में लगी है, तो हम यहां से गिनती गिने 1 2 3 4, तो दूसरे नंबर पर कार्बन है, यानी मेथिल ग्रुप है, और दूसरे ही नंबर पर ब्रोमीन भी आ रही है, तो 2 ब्रोमो 2 मेथिल, और 4 कार्बन वाले को ब्यूटेन। इस तरह से आप IUPAC बड़े आसानी से पा जाएंगे। तो यहां पर अब आगे देखिए, इस तरह से अगर हमारे पास है, तो देखिए उनको कैसे करेंगे। IUPAC नाम आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर किसी भी छात्र को कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर ऐसे ऐसे ऐसे, और इस कार्बन पर कार्बन लटका है, और यहाँ पर आपकी ब्रोमीन है 6वें नंबर में, तो इनके IUPAC जरा देखिए। हमारी गिनती इस साइड से जाएगी 1 2 3, और चाहे इधर को ले आओ 4, चाहे इधर को ले आओ 4, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे नंबर में साइड चैन मिल रही है, अगर इसको साइड चैन मानोगे तो तीसरे नंबर पर है, अगर इसको साइड चैन मानो तो 3 और 4 गिनती, यानी तीसरे नंबर में ये कार्बन है। सीधी बात है। 2 नंबर पे ब्रोमो है, 2 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन, सिंपल नाम है। इसमें देखिए कहां से गिनती होगी, यहां से गिनती होगी 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो इसका मतलब है 1 में ब्रोमो है, 1 में ब्रोमो यानी ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन, 3 मेथिल ब्यूटेन, एंड ये आपका ये नियोपेंटिल ब्रोमाइड है। देखिए गौर से,
नियोपेंटिल ब्रोमाइड है। बड़ी आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ग्रुप क्लियर है, हमने बताया था कि अगर CH3 ये वैलेंसी CH3, यहाँ पर चारों कार्बन वैलेंसी सेट है तो CH3 और यहाँ पर CH2Br। देखिए इस ग्रुप को हमने बताया था कि नियोपेंटिल ब्रोमाइड है, नियोपेंटिल ग्रुप है। नियोपेंटिल के आगे यहाँ पर ब्रोमीन जोड़ दो तो नियोपेंटिल ब्रोमाइड, क्लोरीन जोड़ दो तो नियोपेंटिल क्लोराइड, अल्कोहल जोड़ दो तो नियोपेंटिल अल्कोहल। इस तरह से हमने इस ग्रुप को आपको बता दिया था। तो ये नियोपेंटिल अल्कोहल जो आपका इसका ट्राइबल नॉमेनक्लेचर के आधार पे नाम है, इसका सामान्य नेम है। हमने इसकी IUPAC आपको बताई है, इसकी IUPAC आपको बहुत बार बताई है, इसलिए आप इसकी IUPAC को हमें जवाब में देंगे। इसका IUPAC में क्या नाम होगा ये जवाब आपको देना है, ठीक है। और आप देख भी पा रहे हैं ये आपका IUPAC में मैंने इसको जब बता दिया है और इसको नियोपेंटिल ग्रुप है तो आप नियोपेंटिल ब्रोमाइड कह सकते हैं कॉमन नेम में। सारे IUPAC मैंने बता दिए हैं और आपको IUPAC नाम बताना था, 8 स्ट्रक्चरल फार्मूले बताने थे, मैंने सॉल्व कर दिया है, मैंने क्वेश्चन को समझा दिया है। बुक में आपका कुछ मात्रा में मैंने देखा है वहाँ मिस्टेक है, उसमें जो है बैलेंसी वगैरह डिस्टर्ब है, तो खैर वो ज़्यादा मैटर नहीं करता, पर आपको कंफ्यूज करने के लिए उसमें बहुत सारा मैटर दे दिया है। उसने इतना कुछ काम कर ही दिया है, उसने इतनी छोटी छोटी कमियां उसने छोड़ ही दी हैं कि आप उस फार्मूले को देख करके उसके जो नीचे हल दिया हुआ है उससे आप बिल्कुल समझ नहीं सकते हैं कि ये क्या है लिखा है, क्यों लिखा है। तो ठीक है, आपने समझ लिया है। अगर अभी भी कोई प्रकार की दिक्कत है तो आप एक बार वीडियो को पुनः देख सकते हैं और फिर भी अगर कोई समस्या आए तो हमारे नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, हमें बताएं अपनी समस्या और सॉल्व पाएं, ठीक है। तो हम चलते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें और हमारे YouTube चैनल को यादव केमिस्ट्री क्लासेस को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू। पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।